Hello बच्चों, let's read this question. The question says find the area of the region bounded by curve fx is equals to x minus 4 का whole square and gx is equals to 16 minus x square and the x axis. तो हमें यहाँ पे तीन वो दे रखे हैं, मैं यहाँ पे हमें यहाँ पे तीन फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर और हमें एक्स एक्सिस। तो इन तीन के ग्राफ से हमारा जो रीजन बाउंड होगा उसका हमें एरिया निकालना है इन तीन कर्व से जो हमारा रीजन बाउंड होगा। तो सबसे पहले हम की कंसेप्ट इसका देख लेते हैं। इसमें जो हमारा की कंसेप्ट लगेगा तो वो सबसे पहले हम ग्राफ जो बनाएंगे, हम पहले एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर का ग्राफ जब बनाएंगे तो इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये भी एक पैराबोला ही है। तो लेकिन ये पैराबोला किस तरफ है, x माइनस फोर का होल स्क्वायर, यानी ये हमारा राइट साइड में, राइट साइड में शिफ्ट है पैराबोला, राइट साइड शिफ्ट अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कहाँ होता है, जीरो, जीरो कॉमा जीरो से ओरिजिन पे। तो x माइनस फोर ये हमें y की वैल्यू जीरो कहाँ मिलेगी, जब हम x की वैल्यू, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, तो हमें y की वैल्यू जीरो कब मिलेगी, जब हम x की वैल्यू फोर डालेंगे। तो y की वैल्यू जब हमें ओरिजिन मिलेगा, यानी मतलब y की वैल्यू तब हमें जीरो मिलेगी। तो ये हमारा फोर कॉमा जीरो से पास हो रहा होगा, फोर कॉमा जीरो से। तो पहला की कंसेप्ट ये था। दूसरा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा डाउन, ये भी हमारा पैराबोला बनेगा। इसे हम जैसे जी एक्स इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा पैराबोला बनेगा। लेकिन ये कैसा पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। उसके बाद हमारी एक्स एक्सिस हमें दे रखी है, तो हम इसमें सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे इसका। तो मैं इधर यहाँ मैं वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ और ये मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस लेता हूँ। अब मैं ये देखूँ कि सबसे पहले मैं किसका ग्राफ बनाता हूँ, मैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूँ। तो जी एक्स में अगर मैं, अच्छा मैं एफ एक्स सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर। इसे मैं क्या मान लेता हूँ, एफ एक्स को वाई वन, तो वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर। और दूसरा में जी एक्स इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो अब मैं इसे ले लेता हूँ वाई टू इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं सबसे पहले वाई टू का ग्राफ बनाता हूँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें, इसका मैं अगर वो करूँ मिडिल टर्म, ये फोर का स्क्वायर हो जाएगा, मिडिल टर्म नहीं होगा, ये फैक्टराइज ऐसे ही हो जाएगा, फोर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो जाएगा फोर माइनस एक्स और फोर प्लस एक्स। तो ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, जब हम एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, फोर, तो पॉजिटिव फोर पे एक बार ये वाई की वैल्यू जीरो आ रही है, तो एक पॉइंट आ रहा है फोर कॉमा जीरो, और दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारा माइनस फोर कॉमा जीरो। उसके बाद ये जीरो पे क्या वैल्यू मिल रही है, एक्स की वैल्यू जीरो रखने पे, ओरिजिन एक्स की वैल्यू जीरो रखने पे हमें वैल्यू मिल रही है वाई की 16, वाई टू की। तो ये 16 से पास हो रहा है, यानी ये जीरो कॉमा 16 से पास हो रहा है। तो ये कैसा बनेगा हमारा, ये कुछ ऐसा बनेगा। मैं 16 जो है यहाँ पे बना देता हूँ। अब ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला बन गया। ये किसकी इक्वेशन बनी है, ये हमारी बनी है 16 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू बराबर। अब इसके बाद हम बनाते हैं एफ एक्स वाई बराबर, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस फोर, यानी वाई वन बराबर एक्स माइनस फोर के होल स्क्वायर की वैल्यू, मतलब ग्राफ बनाते हैं। तो हमें वाई वन बराबर एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, ये मैंने बताया था कि ये कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और अपवर्ड पैराबोला के साथ साथ ये माइनस फोर है, तो ये राइट साइड में शिफ्टेड होगा, ये माइनस फोर कॉमा जीरो से पास हो रहा होगा। उसके बाद जब हम इसमें एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे तो हमें वाई वन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जीरो माइनस फोर, फोर का स्क्वायर 16, तो यानी ये जीरो कॉमा 16 से भी पास हो रहा होगा। तो ये जो हमारा पैराबोला बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसे मैं एक बार सही से बना लेता हूँ। ये जो हमारा पैराबोला बनेगा वो हमारा कुछ ऐसे इस तरफ से पास होते हुए, थोड़ा स्लोप, ये पैराबोला मैं इधर की तरफ से बनाता हूँ, ऐसे ये इस तरफ से पास होते हुए ये ऐसे जाएगा।
अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहाँ पे ग्राफ पे ही मिल गए। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए हमें दे रखा है जो कि हमें 4,0 दे रखा है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें दे रखा है बी 0,16। तो हमें दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ बनाने से ही मिल गए। और अब हमारा बाउंड्री रीजन क्या हो जाएगा? हमारा बाउंड्री रीजन हो जाएगा ये, जिसका हमें एरिया निकालना है। तो हमारा जो एक और की कंसेप्ट मैं लिख दूं राइट साइड में, क्योंकि जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट यूज होगा वो इसमें हमारा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का इंटीग्रेशन। तो मैं अपर कर्व, यानी हमारा अपर कर्व कौन सा है? y2। अपर कर्व ये वाला है y2, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व हमारा कौन सा है? y1। इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx। हमारा ये हमें सॉल्व करने से हमारा एरिया मिल जाएगा। तो हम एरिया निकालते हैं अब अगली स्लाइड में। तो हमारा एरिया जो होगा वो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व यानी इंटीग्रेशन ऑफ y2 माइनस y1 का विद रेस्पेक्ट टू dx। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक हमारी लिमिट है? हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 4 तक। क्योंकि हम x की वैल्यू अगर ये देखें कि हमारी जो x की वैल्यू है वो ये 1.0 दे रखा है हमें, एक पॉइंट यहाँ पे हमें 0 दे रखा है। पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक पॉइंट हमें यहाँ पे 0 दे रखा है यहाँ से, ये जो ग्राफ है, और दूसरा पॉइंट जो है हमारा 4 है। और हम इसमें x के रेस्पेक्ट में निकालना है तो हम किसकी लिमिट लेंगे? x की। तो 0 से लेके 4 तक हमें ये निकालना है इंटीग्रेशन से इसका एरिया। तो ये हमारा लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से 4। y2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? ये हमारा y2 था gx बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y2 था। और y1 हमारा कितना था? x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हम इसमें लिख लेते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y1 x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। अगर मैं इसे अंदर ही पहले इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लेता हूँ तो ये हमारा जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab dx। तो एरिया ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका माइनस अंदर ले आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8x dx। हमारा पॉजिटिव 16 से माइनस 16 खत्म हो जाएगा तो हमारा अंदर बचेगा खाली माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x dx। अब हमारा इसमें जो इंटीग्रेशन लगेगा वो x की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला लगेगा। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा ये सारा इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है? 0 से 4। ठीक है, ये सब लिमिट इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से हमारी 4 तक है। अब 0 से 4 इंटीग्रेशन हमारा किसका होगा? माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x विद रेस्पेक्ट टू dx। तो माइनस 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? माइनस 2x स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 8x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके 4। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब इसमें रखेंगे तो हमारा अपर लिमिट रखेंगे 4, तो माइनस 2 4 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा? 64 अपॉन 3 प्लस 8 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, ये हो गया हमारा अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों के मल्टीपल में x है, तो x की जगह जब 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगी लोअर लिमिट रखने पे। तो इसे अगर हम सॉल्व करें 2 8 16, 8 8 64, अब यहाँ 64 दोनों के पास है तो 64 में कॉमन निकाल लूँ तो ये बचेगा माइनस 2/3 प्लस 1। तो ये हमारा आ जाएगा 64, एलसीएम लेने पे माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 1/3। तो मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा एरिया का आंसर आ जाएगा 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ क्वेश्चन को। जो हमारे की कंसेप्ट इसमें लग रहे थे, सबसे पहले हमने ग्राफ को देखा कि ये दोनों ग्राफ कैसे बनेंगे। एफ एक्स का ग्राफ हमने नोट कर लिया कि एफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा और जी एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा। दोनों पैराबोला के इक्वेशन है, तो दोनों का ग्राफ जो है वो पैराबोला है, एक अपवर्ड पैराबोला है, एक डाउनवर्ड पैराबोला है। उसके बाद हमारा जो की कंसेप्ट है y2 माइनस y1, ये हमने क्यों करा? क्योंकि हमारा एरिया अंडर द कर्व, तो सबसे पहला कर्व कौन सा बनेगा? y1 का इंटीग्रेशन होगा। y1 का इंटीग्रेशन में ये जब हम 0 से 4 करेंगे तो ये पूरा इंटीग्रेशन आ जाएगा ओ ए बी का, मतलब ये पूरा रीजन आ जाएगा इसका नीचे का 0 से 4 के बीच में। और जब हम y1 का करेंगे तो उसमें हमें इतना इंटीग्रेशन मिलेगा, तो हम इसे अपवर्ड में से डाउनवर्ड जब माइनस करेंगे
तब हमारा जो बाउंड्री रीजन है वो हमारा आ जाएगा। तो इसी वजह से हमने अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड करा है इंटीग्रेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।